स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ पर सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। ये कहानी आप में से ही किसी ने हमारे पास भेजी है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए हमने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। अगर आप भी अपनी कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखी हुई ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करके आप भी हमसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आज की हमारी कहानी है, जेठानी ने घर के इकलौते वारिस के साथ ऐसा क्या किया कि पूरा परिवार दहल गया। देवयानी की शादी हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था, जिसके कारण देवयानी बहुत दुखी रहती थी। उसने कई जगह इलाज करवाया, हर जगह माथा टेका, फरियादें करी, लेकिन हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी शादी एक बड़े घर में हुई थी। उसके सास ससुर की यही इच्छा रहती थी कि उनके मरने से पहले वो अपने पोता पोती के साथ खेल सकें। यूं तो परिवार सुख समृद्धि से भरपूर था, लेकिन शायद उनके नसीब में अभी तक संतान सुख नहीं लिखा था। धीरे धीरे उनका छोटा बेटा ईशान शादी के लायक हो जाता है। ईशान के लिए कई रिश्ते आते हैं, पर सबको रूही पसंद आ जाती है। रूही का व्यवहार सबको इतना पसंद आया कि उसी के साथ ईशान की शादी तय कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद रूही और ईशान की शादी कर दी जाती है। रूही ने अपने प्यार भरे स्वभाव से सबके दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बना ली थी। अब सबकी जुबान पर बस रूही नाम रहता था। कुछ ही दिनों में रूही सबकी लाडली बन चुकी थी। देवयानी को अब रूही से जलन होने लगी थी। कुछ दिनों बाद रूही ने सबको खुशखबरी सुना दी। उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। देवयानी अब हर पल भगवान से बस यही कामना करती कि काश उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए। देवयानी ने कई बार रूही का बच्चा गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह अपनी कोशिशों में नाकाम रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, देवयानी के कलेजे पर सांप लौटने लगे। एक दिन अचानक सुबह रूही की तबीयत खराब हुई और उसे हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया। थोड़ी देर बाद ही एक नर्स बच्चे को लेकर बाहर आई। रूही ने बेटे को जन्म दिया था। रूही के सास ससुर और ईशान सबकी आंखों में खुशी के मारे आंसू थे। जब देवयानी को फोन करके यह खबर दी गई तो देवयानी का मन अत्यंत दुखी हो गया। उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज रूही का बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। 2 दिन बाद रूही को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सभी रूही और उसके बच्चे का घर में धूमधाम से स्वागत करने की तैयारी करने लगे। देवयानी यूं तो सबके सामने ऐसी बनती जैसे बच्चे के आने की उससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं है, लेकिन मन ही मन वो कूड़ती रहती। एक दिन देवयानी के पति संदीप और उसके ससुर ऑफिस गए थे। रूही की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उसका पति ईशान और उसकी सास रूही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन बच्चे को वो लोग घर ही छोड़ जाते हैं कि कहीं हॉस्पिटल से बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। देवयानी को बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोलकर वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। देवयानी जो कब से ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी, आज उसे वो मौका मिल ही गया था। फिर देवयानी के ईर्ष्या से भरे शैतानी दिमाग ने कुछ ऐसा सोचा जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने अपनी जलन के चलते सोते हुए बच्चे को एक बैग में डाला और बच्चे को दूर झाड़ियों में फेंक कर आ गई। घर आकर उसने घर के सामान को थोड़ा बिखेर दिया और खुद बेहोश होने का नाटक करके वहीं फर्श पर लेट गई। कुछ देर बाद जब सभी लोग घर पहुंचे
तो उन्होंने घर की अस्त व्यस्त हालत को देखते हुए आशंका जताई। थोड़ा आगे चलकर जब उन्होंने देखा तो देवयानी बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। उन्होंने भागकर देवयानी को उठाया, उसे वहीं सोफे पर लेटाकर उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। तब तक रूही और ईशान कमरे में जाकर अपने कलेजे के टुकड़े को तलाशने लगे, लेकिन उनका बच्चा उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। रूही की तो रो रो कर हालत खराब हो गई थी। कभी वह बेहोश होती तो कभी होश में आते ही इधर उधर पागलों की तरह अपने बच्चे को पुकार कर बिलख बिलख कर रोने लगती। जब देवयानी से बच्चे के बारे में पूछा गया तो देवयानी ने उन्हें बताया, मैं बाथरूम में नहा रही थी, तभी मुझे छोटू के रोने की आवाज आई। मैं जैसे ही कपड़े पहनकर भागी तो देखा गलती से बाहर का दरवाजा खुला रह गया था और एक कुत्ता हमारे छोटू को उठाकर भाग रहा था। मैं जैसे ही उसे बचाने के लिए कुत्ते के पीछे भागी, मेरा पैर फिसला और मैं वहीं गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। यह सब सुनते ही पूरे घर में मातम का माहौल पसर गया था। सभी ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। उधर दूसरी तरफ झाड़ियों में पड़ा नन्हा छोटू भूख से बिलख बिलख कर रो रहा था और उसकी रोने की आवाज ने कुछ आवारा कुत्तों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उन्हें कच्चे नरम मांस की खुशबू आ रही थी और वो उसी तरफ दौड़ पड़े। 2-3 कुत्ते उस नन्ही सी जान को नोचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जाने कहां से एक समझदार कुत्ता वहां आ गया और बच्चों को उन आवारा कुत्तों से बचाने के लिए उनसे भिड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उस नन्ही सी जान की रक्षा के लिए अपने किसी फरिश्ते को उसके पास भेज दिया हो। कुछ देर बाद उन आवारा कुत्तों को उसने खदेड़ कर भगा दिया था और अब वो उस बच्चे की रखवाली में वहीं उसके पास बैठ गया। बच्चा कभी भूख से बिलख बिलख कर रोता तो कभी रोते रोते खुद ही सो जाता। उसके पास बैठा वफादार कुत्ता कभी बच्चे के पास आकर उसे सूंघता तो कभी सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो जाता और वहां से गुजर रहे किसी इंसान की बाट जोहता। भरी दोपहर में एक इंसान वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को देखा तो वो भागकर उसके पास गया और उसके सामने खड़ा होकर भौंकने लगा। पहले वह आदमी उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कुत्ता उसके नजदीक आकर भौंकना शुरू कर देता है। फिर वापस झाड़ियों के पास जाता और भागकर फिर से उस आदमी की ओर आकर उसकी पैंट खींचने लगता। अब आदमी को देखकर लगने लगा कि जरूर वो कुछ बताना चाहता है और वो आदमी जिज्ञासावश उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। कुत्ता उनको झाड़ियों तक लेकर चला गया। वहां जाकर जब उस व्यक्ति ने देखा कि एक नन्हा बच्चा जख्मी हालत में वहां पड़ा हुआ है तो उनकी रूह कांप गई। उसने भागकर उस बच्चे को गोद में उठा लिया तो देखा उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। बच्चे की ऐसी हालत देखकर उस अनजान इंसान को रोना आ गया। कुछ देर वो वहीं खड़ा सोचता रहा कि आखिर इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसने इस नन्ही सी जान को यूं तड़प तड़प कर मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। फिर वो व्यक्ति बच्चे को अपने साथ लेकर जाने लगा। कुत्ता भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे हो लिया, मानो वो बच्चे की लगातार रक्षा कर रहा हो। वह व्यक्ति बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल गया और उसका इलाज करवाया। फिर वह उसे अपने घर ले गया और बच्चे को अपनी संतान के रूप में अपना लिया और उसका अच्छे से पालन पोषण होने लगा। इधर
देवयानी अब मन ही मन खुश हो रही थी। वो अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। रूही को तड़पते देख उसके दिल को सुकून मिलता था। सभी ने छोटू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। आखिरकार सबने छोटू के मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। कुछ दिन बाद देवयानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वह अपने भाग्य पर इतराने लगी थी। रूही देवयानी का खूब ध्यान रखती। 9 महीने के बाद देवयानी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उसका बेटा मर गया। देवयानी को उसके कर्मों की सजा मिल रही थी। देवयानी को जब भी कोई बच्चा होता, वो कुछ दिनों के अंदर ही मर जाता। देवयानी अब अंदर तक टूट चुकी थी। अब देवयानी को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। देवयानी अब रूही की तड़प को महसूस कर पा रही थी और पश्चाताप में अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। एक दिन देवयानी ने रूही को हिम्मत करके अपने किए उस घिनौने कृत्य के बारे में सब कुछ बता दिया, जिससे उसका पूरा परिवार दहल गया था। देवयानी के पति ने उसे घर से निकाल दिया था और उसके मायके वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अब देवयानी की जिंदगी बद से भी बदतर होने लगी थी। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण वो कहीं नौकरी ना कर पाई। धीरे धीरे उसे कुष्ठ रोग ने घेर लिया। देवयानी को लोग अब घृणा की दृष्टि से देखने लगे। देवयानी अपने किए कर्मों की सजा भुगत रही थी। इधर कुछ वर्षों बाद रूही को फिर से एक बेटा हुआ। अब उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। रूही कभी भी अपने पहले बेटे को तो भूल नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी कुदरत ने उसे दूसरी संतान से नवाजकर उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया था। इसीलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही हमें वो गलत काम करते हुए यहाँ कोई ना देख रहा हो, लेकिन भगवान के पास हमारे किए सभी कर्मों का हिसाब होता है। सभी के साथ प्रेम भाव रखकर अपने और दूसरों के जीवन को सुखमय बनाएं। मेरी आप सभी से यही कामना है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।